नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लिच्छवी रॉय। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं और आपको बता दें, हिमाचल सरकार ने डेयरी क्षेत्र को और भी मजबूत करने के लिए NDDB के साथ शिमला में MOU हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए डेयरी उत्पाद हिम ब्रांड से उपलब्ध होंगे और नई न्यूट्रिशन पॉलिसी भी लागू की जाएगी। साथ ही अटल टनल रोहतांग में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालने के निर्देश भी यहां पर वो देते हुए नजर आए हैं। क्वालिटी जब अच्छी होगी तो हमारे दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और दूध बिकेगा भी। मिल्क फेडरेशन से मेरी एक शिकायत रहती है हमेशा, आप दूध इकट्ठा कर रहे हो और 20 रुपए लीटर नुकसान पर बेच रहे हो, 25 रुपए लीटर नुकसान पर बेच रहे हैं। मैंने एक यंग IAS ऑफिसर अभिषेक वर्मा जी की ड्यूटी लगाई है, सब दृष्टिकोण से भी मिल्क फेडरेशन का आप ये सारी चीजें देखें। मेरा मानना है कि किसान के हाथ में, दुग्ध उत्पादक के हाथ में डायरेक्ट पैसे कैसे दिए जाए, और इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। ये हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो भगवान ने हमारे पास जो नेचर दिया है, और वर्ल्ड प्रैक्टिस आप कहीं भी देख लीजिए, डेयरी इंडस्ट्री ही हमसे रिलेटेड ज्यादा है और डेयरी इंडस्ट्रीज को हमने कभी महत्वता नहीं दी। हमारी सरकार ने डेयरी इंडस्ट्रीज को प्राथमिकताओं में रखा है, प्रोसेसिंग यूनिट को प्राथमिकताओं में रखा है, और भी यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मैं एक सोच और एक विचार को बदलने के लिए आपके पास लाया हूं, ताकि मैं व्यवस्था परिवर्तन करके गांव में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में कैसे पैसा पहुंचाना है, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। और इसके लिए हमारे पास किसी पैसे की कोई कमी नहीं है। और सितंबर में जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा और अक्टूबर में जब आपके पास उसका जो प्रोडक्ट्स बनकर आएंगे, तो आप पाएंगे कि निश्चित रूप से हिमाचल के हिम के नाम से जो ब्रांड आपके पास आ रहा है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसका टेस्ट भी अच्छा है, उसमें प्रोटीन विटामिन की सबकी मात्रा बहुत अच्छी है। उस मामले में भी हमारी सरकार ध्यान देगी, क्योंकि राज्य सरकार पहली, देश की भी न्यूट्रिशन पहली सरकार होगी हिंदुस्तान में जो न्यूट्रिशन पॉलिसी लाने जा रही है। इस बजट में हम उसका घोषणा करने वाले हैं। हम खा क्या रहे हैं, किस प्रकार का खा रहे हैं, कौन सी चीज खा रहे हैं, ये अभी पता ही नहीं है। सिर्फ हम पेट भर रहे हैं, कोई कि हमारे एक पेट भरने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो हम सब चीजों पर अभी बदलाव कर रहे हैं। और डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए जो आज MOU हुए, चाहे वो प्रोसेसिंग यूनिट के थे 6 जगह, और जगह भी हमने प्रोसेसिंग यूनिट लगाने हैं, और इसमें आने वाले समय में 300 करोड़ रुपीस और खर्च करने हमारी सरकार जा रही है। और पैसे की इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे, और गांव के किसानों के हाथ में हम पैसा उपलब्ध करवाएंगे। जहां तक चारे की बात है इस इंडस्ट्री के लिए, उस पर भी हम आगे विचार करेंगे कि चारा देकर, जो आपने प्रेजेंटेशन दी है कि हाँ हमारे मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो नेशनल एवरेज से कम है, वो सब चीजों पर अध्ययन करने के बाद हम इस दृष्टिकोण से भी कार्य करेंगे, ताकि किसान के हाथ में पैसा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी अधिकारियों का, मनीष शाह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, इस विशेष अनुरोध के साथ कि सितंबर में आपका ढलवार शुरू हो जाएगा और 31 मार्च तक जितने हमारे आज MOU हुए हैं प्रोसेसिंग यूनिट शुरू हो जाएंगे, और जो ERP 2 पायलट प्रोजेक्ट के तहत है वो आप 2 महीने में कर देंगे। और जो ये गाड़ियां इसका बजट में अपने आप, क्योंकि बजट में बोला नहीं जाता, सोचेंगे कैसे आगे बढ़ना, इस दृष्टिकोण से आगे हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत दूध जो है उनको शेड्स वगैरह बना करके दें, और मिनिमम जो हमारी